Hello everyone. Today I am going to solve question number 1 of exercise 6.2. जो एक्सरसाइज 6.2 है इसमें उसका आपको सारे लीनियर पेयर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इन सब का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिगर दिया है उसमें आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन ए बी है वो पैरेलल होगी सी डी के, और फाइंड करिए एंगल एक्स और एंगल वाई कितना होगा। फिगर में यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। अगर इस पॉइंट को नाम दे दें हम लोग ओ, इस पॉइंट को नाम दे दें पी, तो यहाँ से पॉइंट ओ पर जो यहाँ एंगल ए ओ एन बन रहा है एंगल एक्स, और एंगल एम पी डी जो बन रहा है वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी आप बताइए कि ए बी और सी डी इनको पैरेलल प्रूफ कर दीजिए। तो इसके लिए हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट हैं इससे रिलेटेड तो उसका अप्लाई करके हम लोग फार्मूला वहाँ पे देख लेंगे आंसर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर हम देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एम एन एक लाइन है यहाँ पे, और यहाँ से एक रेज है ओ ए। अगर यहाँ पे देखिए कोई स्ट्रेट अगर लाइन है उस पर एक रेज निकलती है तो ये जो एंगल बनेगा पूरा इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा लीनियर पेयर एंगल कहलाता है, और इनका सम टोटल कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब अगर हम देखें यम और एन दो रेज हैं, यहाँ पे ओ एम या ओ एन इस तरह से आप देख सकते हैं, दो रेज हैं और इन पे एक रेज है ओ ए। अब इन दोनों का लीनियर पेयर एंगल क्या हो जाएगा 50 प्लस एक्स, और दोनों पूरा लीनियर पेयर एंगल कितना किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एट पॉइंट ओ एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। दोनों लीनियर पेयर एंगल, और लीनियर पेयर एंगल का जो टोटल सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर एंगल। अगर ये 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 है तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो x प्लस 50 इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 दैट इज कितना हो जाएगा 130 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल x की वैल्यू कितना आ जाएगी 130 डिग्री। अब यहाँ से फिर से देखिए, अगर ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें तो जितना एंगल x होगा यहाँ पे उतना उसका अल्टरनेट y होगा, या तो ऐसे देखिए, और या तो फिर यहाँ से देखिए जो लाइन CD है और लाइन MN है इन दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, क्योंकि कभी भी अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो सेम MN एक लाइन सेगमेंट है, दूसरा CD एक लाइन है, दोनों का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो एंगल CPN ऑल्सो एंगल CPN का मतलब CPN एंगल, और दूसरा MPD इक्वल टू एंगल MPD दैट इज Y। ठीक है, क्योंकि यही MPD कितना Y है और CPN कितना है 130 है। क्यों ऐसा इक्वल हुआ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो CPN 130 पहले से लिखा है और ये हो जाएगा Y। तो Y की वैल्यू कितना आ जाएगी 130 डिग्री, और X की वैल्यू यहाँ से कितनी थी 130 डिग्री। X की वैल्यू 130 डिग्री। तो इसमें हमें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में करा है x और y की वैल्यू बताइए, दूसरे पार्ट में करा है ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसको प्रूफ करिए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया
x की वैल्यू 130, y की वैल्यू 130। अब हमारा सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसको में प्रूफ करना होगा कि लाइन जो ए बी है वो पैरेलल होगी सी डी के। इसको भी देखते हैं हम लोग। यहाँ से अगर 130 डिग्री है और y की x की वैल्यू 130 आ गई, y की वैल्यू भी 130 हो जाएगी। अब ये भी 130, ये भी 130। अब यहाँ से अगर हम देखें तो MN लाइन पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना एंगल इस तरह भी बन रहा है, तो इसका मतलब 130 यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है और 130। कभी भी किसी भी दो लाइन सेगमेंट, दो स्ट्रेट लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वहाँ से उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ 130 है तो यहाँ भी 130 बन रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि एक ट्रांसवर्सल है लाइन ए बी के लिए। सीन्स, तो रीजन आप देंगे सीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल, दिस इम्प्लाइज अगर किसी भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है और उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल्स हैं। अगर दो लाइन पैरेलल्स हैं, उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, तो दोनों कॉन्सेप्ट है। अगर दो लाइन सेगमेंट हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। अगर उन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो दोनों लाइन पैरेलल हैं। ये दोनों कंडीशंस हैं, ये थ्योरम है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस कॉन्सेप्ट देख चुके हैं हम लोग। तो इसका क्या मतलब है, दिस इम्प्लाइज ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहे हैं तो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यही हमें कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करना था। थैंक यू।